अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। आपने बहुत से यूट्यूबर से सुना होगा कि मूविंग एवरेज इस तरह वर्क करती है, उस तरह वर्क करती है, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज एक्चुअली वर्क किस तरह करती है और मूविंग एवरेज को आप यूज करके आप इससे किस तरह ट्रेड्स निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हम जो है ना आज समझेंगे कि मूविंग एवरेज को हम जो है ना अप्लाई किस तरह करेंगे और मूविंग एवरेज से फिर हम ट्रेड किस तरह निकालेंगे। तो यहां पर आज जो मेरा टॉपिक है वो है, अपने साथ नोट कीजिएगा, टॉपिक मेरा बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आज टॉपिक का नाम है मूविंग एवरेज। टॉपिक का नाम है मूविंग एवरेज। जिस तरह आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज क्या है, यह है, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। यह आपको क्या चीज प्रोवाइड करती है? सिंपली यह आपको बताती है ट्रेंड के बारे में बताती है और इससे आप लोग ट्रेड किस तरह कर सकते हैं वो आज हम जो है ना वो प्रॉपरली सीखेंगे कि मूविंग एवरेज को हम यूज करके हम इस चार्ट में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह नहीं कर सकते, कहां पर ट्रेड करना चाहिए और कहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आज हम इन सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि मूविंग एवरेज को आपको मतलब अप्लाई किस तरह करना है चार्ट पर। तो यहां पर आप लोग इंडिकेटर सेक्शन में चले जाइएगा। इंडिकेटर सेक्शन में चले जाने के बाद आपको यहां पर मतलब डिफरेंट इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे। यहां पर स्क्रॉल डाउन करके आपको यहां पर दिख रहा होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक मिनट, हाँ ये है, ठीक है। स्क्रॉल अप करके यहां पर मूविंग एवरेज आपको दिख गया। अभी यहां पर सेटिंग किस तरह करना है, सेटिंग के बारे में आपको अभी बताता हूं कि सेटिंग आपको किस तरह करना है। इसको तो सबसे पहले ब्लू कर लो, मेन को मतलब जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा कर लो। पीरियड जो है ना वो 10 बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है इसको आप लोग ईएमए कर लो। आप मतलब पहले आपके साथ ये ऐसे में था, इसको आप लोग ईएमए कर लो। ठीक है, ईएमए करने के बाद आपके साथ ये देख लो, ये मतलब ये लाइन आ गई। क्या आ गई? ये लाइन आ गई। अब इस लाइन में हम किस तरह ट्रेड करेंगे और यहां पर हम लोग किस तरह ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर जरा देख लीजिएगा, यहां पर जरा देख लीजिएगा, जब मार्केट इस लाइन तक आ गई, इसने ब्रेकडाउन शो कर लिया। क्या शो कर लिया? ब्रेकडाउन। तो आपने सेम डायरेक्शन की ट्रेड दूसरी अगली कैंडल में लेनी है। अब यहां पर देखो कुछ ना कुछ लॉस भी होगा, 100% कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहती। अभी यहां पर इसने ब्रेकआउट शो कर ली, लेकिन ये ट्रेड आपका फॉल्स चला गया, अनसक्सेसफुल चला गया। अभी यहां पर अगेन देखो, इसने प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर ली, अगली वाली कैंडल आपके साथ रेड बन गया। अभी यहां पर देखो, इस लाइन को इसने ब्रेकआउट, मेन चीज जो है ना आपको मतलब इसमें क्या देखना पड़ेगा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। इसमें आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में को देखना पड़ेगा। अभी यहां पर इसने ब्रेकआउट कर ली, इस लाइन को ब्रेकआउट किया तो सेम डायरेक्शन में चले जाना, विन था। अभी यहां पर देखो, अगर इसने इसका ब्रेकडाउन कर लिया, इसने इसका ब्रेकडाउन कर लिया तो मैं यहां पर 1% की ट्रेड लूंगा, वो भी डाउन साइड के लिए। अगर ब्रेकडाउन किया, अगर लेट सपोज यहां पर इसने ब्रेकडाउन नहीं किया तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, या तो ये हाँ ब्रेकडाउन कर लिया, अभी इसके बाद मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा और यहां पर मैंने ट्रेड ले ली, डाउन साइड की ट्रेड मैंने यहां पर एक्सिक्यूट कर ली। ठीक है, वो मैंने क्यों की, मैंने आपको यहां पर सिंपल से बताया कि मतलब जब ये ब्रेकआउट कर ले तो आपको ट्रेड करना है, जब ब्रेकडाउन कर ले तो आपको ट्रेड करना है। और अगर कभी कभी अगर एमटीजी की नीड हो गई, एमटीजी मार्टिंगल की, तो कभी कभी आपको मार्टिंगल में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कभी कभी मार्टिंगल में जाना पड़ेगा। इसमें आप लोग जो है ना
आप इसमें कभी कभी MTG, जिसको हम MTG कहते हैं, वो यूज करोगे ठीक है। अभी भी 19-18 सेकंड्स रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत चांसेस है कि ये रेड में आ जाए एज पर ओवर स्ट्रेटेजी, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी थी डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा प्रेशर यहां पर मिल रहा है, और वेट करते हैं ये रेड में ही मेरे अकॉर्डिंग आएगी, रेड में ही आएगी। चेक दिस गाइस, कैंडल को चेक कीजिएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जब ब्रेकडाउन दे दे तो मतलब आपको सेम डायरेक्शन कैंडल में जाना पड़ेगा, और वो कैंडल आपके साथ रेड बन गई, ठीक है। तो यहां पर ट्रेड जो है ना वो हमारे साथ सक्सेसफुल चली गई है। आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी देगी। अभी देखो ये ट्रेड भी विन था, इसके बाद अगर आप लोग जाते तो वो भी आपका अच्छा खासा सक्सेसफुल में जाने वाला था। अभी पेयर को चेंज करते हैं और देखते हैं कि मतलब और पेयर में भी देखते हैं कि हमें कहां अच्छी अच्छी ट्रेड मिल सकती है कि नहीं। अच्छा अभी यहां पर देखो, अभी अच्छा अगर इसने ब्रेकआउट कर लिया तो मैं जाऊंगा सेम डायरेक्शन पर, अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला। अभी मैं इस मूविंग एवरेज जो EMA 10 है इसका वेट करूंगा, इस लाइन का। अगर ये ब्रेकआउट कर ले तो मैं जाऊंगा, नहीं किया तो मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है गाइस, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अभी यहां पर पेयर को चेंज करते हैं, हाँ खुद ही चेक कर लो, ब्रेकडाउन कर लिया, सेम डायरेक्शन में मिल गया आपके साथ। पेयर को चेंज करते हैं, अच्छा ये तो वही वाला पेयर है। USD को ओपन करते हो, देखते हैं कि यहां पर हमें ट्रेड मिलती है कि नहीं। मैंने आपको सिखा लिया कि मतलब जो आपके साथ इसकी एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी है आपको देने वाली। लेकिन कभी कभी आपको मतलब MTG में भी जाना पड़ेगा। अच्छा ये बात आप लोग याद रखना कि MTG में कभी कभी आपको जाना पड़ेगा। अभी यहां पर देखो इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन कर लिया यहां पर, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आ गई, सिंपल सा लॉजिक है। अभी यहां पर देखो इसने ये आ गई लेकिन ब्रेकडाउन नहीं किया, फिर इसने प्रॉपरली ब्रेकआउट किया तो सेम डायरेक्शन में चले जाना, सिंपल सी बात है। अभी यहां पर इसने ब्रेकआउट किया तो सेम डायरेक्शन में चले जाना। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।